गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने शानदार और बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत। आवाज को नहीं आने लग रही थी सर, देखिए एक बार। बच्चों, इसे हम बोलेंगे पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। बच्चों, हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रायद्वीपीय भारत। तो आप लोगों ने भारत का मानचित्र मेरे दोस्त देखा होगा। बच्चों, यदि ये भारत का मानचित्र है तो राइट हैंड साइड में जो खाड़ी है ना, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों, इस साइड जो आपका सागर है इसे बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन सी बोलते हैं बेटा। और नीचे की तरफ जो महासागर है ना, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। इसे क्या बोलते हैं? हिंद महासागर इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये अरब सागर होगा, ये हिंद महासागर होगा, ये बंगाल की खाड़ी होगी। हम बात करेंगे यहां पर। बच्चों, एक खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और कच्छ की खाड़ी के ठीक नीचे बच्चों एक और खाड़ी है यहां पर। इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। इसे क्या कहा जाता है? इसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो एक है कच्छ की खाड़ी, एक है खंबात की खाड़ी। नीचे की तरफ हिंद महासागर है, राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों अरब सागर है। हम बात करेंगे तो भारत यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो एक ऐसा भारत जिसके तीन दिशा में पानी हो। बच्चों, ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण होगी। इस साइड वाली कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इन तीन दिशाओं में बच्चों आपको जो पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, तो एक ऐसा जमीनी भाग जिसके तीन दिशाओं में जल हो, उसी को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप का मतलब होता है लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है। यानी कि सथल भाग जो तीन दिशाओं से जल से गिरा हो। लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन
थ्री साइड्स, यानी कि हम बोलेंगे वो स्थल भाग स्थल भाग जो तीन दिशाओं से जल से गिरा हो बच्चों, उसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि तीन दिशाओं में यदि हमारे जल है तो ये ऊपर वाली जो दिशा होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक दिशा है ना, ये बच्चों किसके साथ जुड़ी हुई है? जमीनी भाग के साथ, स्थल भाग के साथ ये क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसकी तीन दिशाओं में क्या लग रहा है? जल लग रहा है। तो मेरे दोस्त एक ऐसा भारत जो आपको नजर आएगा, इसको पेनिनसुलर इंडिया हम बोलेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत हम बोलेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि भाई विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा बच्चों प्रायद्वीप कौन सा होगा? सर अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप होगा। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्त? सही तो चल रही है क्लास? सही तो आवाज आ रही है? सब कुछ सही है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा? सर अरब प्रायद्वीप होगा। ठीक है, और अब हम अपने प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि ये विश्व का जो सबसे प्राचीनतम स्थल भाग है गोंडवाना लैंड, उस गोंडवाना लैंड का ये क्या है? हिस्सा है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है बच्चों। सबसे बड़ा ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है बच्चों। आपसे कोई पूछ ले कि इसका विस्तार, एक्सपेंशन यानी कि इसका जो विस्तार होगा वो कितना होगा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर।
16 लाख वर्ग किलोमीटर मेरे दोस्त इसका क्या होगा, सर्विस्तार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है मेरे दोस्त। यह गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। इसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड यानी कि गोंडवाना लैंड का ये क्या है, हिस्सा है। बच्चों इसका जो निर्माण हुआ, आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कौन से काल में हुआ है, तो आप बोलेंगे इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया हम पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी शेप जो है ना, आकृति, वो कैसी है, तो इसकी शेप या आकृति है ट्रायंगुलर। इसकी जो आकृति है ना वो कैसी है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, कमेंट भी देख लिया करो सर। तो बेटा कमेंट में क्या है, कमेंट में सिलेक्शन आएगा क्या है, कमेंट देखने से सिलेक्शन आएगा, पढ़ने से आएगा। सारी की सारी सही चल रही है भाई, एक दो बच्चे को छोड़ के। सर बीच बीच में आवाज नहीं आ रही, सही में सर। अरब पेनिनसुला कहाँ है। सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बेटा क्वेश्चन भी बताएंगे ना कैसे बनेंगे, एक बार तुम समझ तो लो, या पहले ही क्वेश्चन बता दूं कि कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ये बताओ है। तुम समझ तो लो यार पहले। इसकी जो औसत ऊंचाई है, पेनिनसुलर इंडिया की जो औसत ऊंचाई होगी, 600 से 900 मीटर होगी। ठीक है ना, क्या होगी, 600 से 900 मीटर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इसकी जो एवरेज हाइट है ना वो क्या होगी, 600 से 900 मीटर होगी। बच्चों इस पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत हम कौन कौन सी पहाड़ियों को पढ़ेंगे, एक बार ये देख लीजिएगा।
पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत हम कौन कौन से पर्वतों को बेटा पढ़ने वाले हैं? कौन कौन सी रेंज को हम पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अरावली रेंज, हम बोलेंगे अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे विंध्याचल रेंज, यानी कि विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल रेंज यानी कि विंध्याचल श्रेणी। उसके बाद तीसरी जो रेंज है वो है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। उसके बाद चौथी जो रेंज है बच्चों वो होगी नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन यानी कि नीलगिरी पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों महादेव, मैकाल रेंज। महादेव व मैकाल श्रेणी। महादेव व मैकाल श्रेणी। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। पूर्वी व पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट। ठीक है बच्चों हम बात करेंगे यहां पर एक रेंज है इस तरीके से, इस रेंज को हम बोलेंगे अरावली रेंज। ये अरावली श्रेणी होगी। ये कौन सी श्रेणी होगी बेटा? ये अरावली श्रेणी होगी। ठीक है, यहां पर एक रेंज हम पढ़ेंगे, इस रेंज का नाम होगा विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये कौन सी रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे यहां पर इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट, क्योंकि ये भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर के साथ लगती जमीन के ऊपर फैला हुआ पर्वतों का भाग है, इसे वेस्टर्न घाट बोलेंगे।
इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट इसे बोलेंगे हम। इसे हम कौन सा घाट बोल देंगे? पूर्वी घाट बोल देंगे, ठीक है ना। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों ये बीच के अंदर जो आपका पर्वत है ना, इसको हम बोलेंगे नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत है ये कौन सा पर्वत होगा? नीलगिरी पर्वत होगा, ठीक है ना। माउंटेन एंड रेंज क्या होती है सर? रेंज का मतलब होता है बच्चों समान आयु वाली पहाड़ियों का समूह। मान के चलेगा यहां से लेकर यहां तक जितने भी पर्वत हैं, यदि वो पर्वत सारे के सारे धरती के ऊपर एक साथ आए हैं, तो इन सारे के सारे धरती के ऊपर एक साथ आने वाले पर्वतों के समूह को हमने क्या बोल दिया बच्चों? हमने रेंज बोल दिया। क्या बोल दिया? रेंज बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है सन्नी कुमार। बाकी और सब्जेक्ट है बेटा, सारे के सारे थोड़ी समझ में आते हैं, एक दो बिना समझे भी रह सकता है, ठीक है। अब तुम्हें यह ना पता हो कि अरावली पर्वत क्या है, तो मैं क्या बता सकता हूं? है ना, इसमें समझने वाला है क्या? अभी तो मैंने समझाना शुरू ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नाम नाम लिखवाए हैं। समझाना तो अभी स्टार्ट करेंगे ना। तो नाम है बच्चों, ये भारत के अंदर पर्वत हैं। जैसे तुम भारत के रहने वाले हो ना, ऐसे ही भारत के अंदर पर्वत भी हैं, ठीक है। तो अरावली पर्वत है, उसको अब हम पता करेंगे कहां से लेके कहां तक है। तो तुम तो पहले ही परेशान हो जाते हो कि सर समझ में नहीं आया। समझाना तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, मैं तो सिर्फ नाम नाम लिखवा रहा हूं। है, समझाने वाली बात कहां से आ गई इसमें? अभी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, अब आएगा अरावली पर्वत। अब मेरे को बताना ना समझ में आए तो। अरावली पर्वत हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अरावली पर्वत, है ना। भाई सारी की सारी आ जाएगी, टेंशन मत लो तुम बस पढ़ते रहो, ठीक है। अरावली पर्वत जो है बच्चों, एक तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। कहां से लेकर कहां तक? बेटा ये गुजरात से लेके यहां दिल्ली तक फैला हुआ है। तो गुजरात के अंदर यहां एक जगह है पालनपुर। पालनपुर नाम की जगह है गुजरात में। और यहां पर है बच्चों एक जगह है मंजनू का टिल्ला। और ये मंजनू का जो टिल्ला है ना, ये
चलेगा। अब बताओ, अब आ रही है बच्चों आवाज? अब आ गई है ना? अब आ गई है ना? मंजनू का टीला दिल्ली तक ये क्या है, फैली हुई है। बच्चों हम बात करेंगे इस अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर, तो ध्यान रखना हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, गुरु शिखर होगी। और ये गुरु शिखर जो पीक है बच्चों, वो माउंट आबू क्षेत्र में होगी। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र। और ये माउंट आबू क्षेत्र कहाँ है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और सिरोही जो है बच्चों, ये राजस्थान राज्य का जिला है। माउंट आबू क्षेत्र सिरोही राजस्थान के अंदर, ये गुरु शिखर जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अरावली की। और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे बेटा। इसकी हाइट जो है ना वो कितनी है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। ठीक है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा में मेरे दोस्त इसे हम बोलते हैं मेवाती पहाड़ियां। हरियाणा में जो नाम है वो मेवाती पहाड़ियां इसे कहा जाता है। तो हरियाणा में इसे किस नाम से जाना जाता है, मेवाती पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हरियाणा में इसका नाम है मेवाती पहाड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, दिल्ली में इसे किस नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसका नाम है रायसीना पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, दिल्ली के अंदर बच्चों इसे रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और रायसीना पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। तो ध्यान रखना है बेटा कि राष्ट्रपति जो भवन है ना, वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, इसी पहाड़ी पर है। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी के ऊपर ही राष्ट्रपति भवन जो है वो बना हुआ है। ठीक है ना। अभी भी आवाज नहीं आ रही? अभी भी कोई आवाज नहीं है यार, कैसी बात करते हो तुम, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम कि सर आवाज नहीं आ रही है? अब तो अच्छे से आवाज आ रही है सारी की सारी। हरियाणा के अंदर अरावली की पहाड़ियों को मेवाती पहाड़ी कहा जाता है। दिल्ली के अंदर इसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है। पालनपुर जो है बच्चों वो गुजरात के अंदर है। कहां है, गुजरात के अंदर है। ठीक है। तो ये आपका अरावली है बच्चों। अरावली में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अरावली के अंदर आपको यहां पर एक दर्रा भी याद रखना है, और उस दर्रे का नाम है पीपली घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है बेटा, पीपली घाट दर्रा है। ठीक है।
तो ये याद रखना है आपको कि अरावली जो रेंज है, पीपली घाट, ठीक है ना, तो पीपली घाट दर्रा जो है ना वो यहां पर स्थित है। बच्चों यहां पर एक झील भी है, नक्की झील। राजस्थान के अंदर एक झील भी है जिसका नाम है नक्की झील। और बेटा ये नक्की झील जो है ना, ये माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है। कौन से क्षेत्र में है ये सर? ये माउंट आबू क्षेत्र में है, माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है ये, ठीक है। अरावली श्रेणी के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? विंध्याचल रेंज की। हेडिंग डालिएगा विंध्याचल श्रेणी। यहां पर जो श्रेणी होगी मेरे दोस्त, यहां पर जो रेंज होगी, ठीक है, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल श्रेणी। आपसे कोई पूछ ले कि विंध्याचल जो श्रेणी है बच्चों, इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो विंध्याचल जो रेंज होगी, इसका विस्तार स्टार्ट हो जाएगा बेटा कहां से? इसका विस्तार स्टार्ट हो जाएगा गुजरात से, ठीक है। गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, तो ये यहां से ऐसे फैली होगी। तो सबसे पहले आपको इसका विस्तार याद रखना है, गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बेटा बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन स्टेट के अंदर विंध्याचल जो है ना वो क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। हम बात करेंगे गुजरात। गुजरात के अंदर बेटा इसे जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ रहे कि गुजरात के अंदर जो विंध्याचल रेंज फैली हुई है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे जोबट। जोबट पहाड़ी, ठीक है, जोबट पहाड़ी। बेटा हम बात करेंगे बिहार के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे कैमूर श्रेणी। बिहार के अंदर हम इसे किस नाम से जानेंगे? कैमूर के नाम से जानेंगे, ठीक है। बच्चों ये जो विंध्याचल पर्वत है ना,
इस विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे यहां एक नदी बहती है। इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा रिवर। कौन सी नदी बोलेंगे? नर्मदा नदी हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो विंध्याचल रेंज भारत के मध्य में स्थित है, तो मध्य में स्थित है तो ऊपर वाला भारत आपका कौन सा भारत कहलाता है? नॉर्थ इंडिया कहलाता है, उत्तर भारत। और बेटा नीचे वाला जो भारत होगा उसे हम क्या बोल देंगे? दक्षिण भारत। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी रेंज उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो उसका नाम होगा विंध्याचल रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के मैं बता रहा हूं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग बच्चों कौन सी रेंज करती है? विंध्याचल रेंज। विंध्याचल श्रेणी जो है ना, वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है हम बात करें बच्चों की इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले, तो बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। सद्भावना शिखर। शिखर का मतलब होता है पीक, चोटी। तो सद्भावना शिखर बच्चों इसकी हाईएस्ट पीक होगी। ठीक है, विंध्याचल जो रेंज है ये सफेद बाघों का निवास स्थान भी है। व्हाइट टाइगर मेरे दोस्त, रेजिडेंस ऑफ व्हाइट टाइगर, सफेद बाघों का निवास स्थान। तो विंध्याचल जो रेंज है यहां पर कौन से टाइगर पाए जाते हैं? सफेद टाइगर, सफेद बाघ मेरे दोस्त यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, सफेद बाघों का निवास स्थान। साथ के साथ विंध्याचल रेंज फेमस है बच्चों किसके लिए? लाल पत्थर के लिए, रेड स्टोन। ठीक है, और साथ के साथ भवन निर्माण सामग्री। ठीक है, तो लाल पत्थर और भवन निर्माण सामग्री, तो ये आपको याद रखना है। लाल पत्थर और भवन निर्माण सामग्री के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बेटा ये जिक्के के अंदर लिखा ही जाता है और लिख के पढ़ा जाता है। ठीक है ना, जब कुछ लिखूंगा नहीं फिर तुम बोलोगे कुछ लिखते नहीं है सर। अब मान के चलेगा इसके अंदर ये फैला हुआ है, इसमें क्या समझाऊंगा कि भाई गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है, तो इसमें समझाने का क्या है? ये फैला हुआ है तो फैला हुआ है। अब भारत के अंदर 28 राज्य हैं तो 28 राज्य हैं तो हैं, उसमें समझाना क्या है भाई? तुम्हें यही नहीं पता कि क्या चीज समझने की है? नदियां होती है समझने की। पहाड़ों के अंदर कोई कठोर शब्द आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा कि रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया मेरे दोस्त। सद्भावना चोटी का नाम है, तो सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। है ना? मतलब दिमाग में एक बात बैठा लिया है कि भाई एक ही बात बोलनी है कि समझ में नहीं आया, लेकिन पेपर में ये बोलने से काम नहीं चलेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना
पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना लिखे याद थोड़ी होगा। अरावली पर्वत से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अरावली जो पर्वत, जब से बच्चों थोड़ी सी आवाज चली गई थी उस समय, अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी पर्वतीय श्रेणी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोलेंगे इसे। इसका जो विस्तार है वो पालनपुर से लेके बच्चों दिल्ली तक है। राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है। यह माउंट आबू क्षेत्र में है। माउंट आबू क्षेत्र सिरोही जिले में है। सिरोही जिला राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा में बच्चों इनको मेवाती पहाड़ियां बोलते हैं। दिल्ली में इनका नाम रायसीना पहाड़ी है। और रायसीना पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है कौन सा भवन? आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है सर जी। गुडविल, बेटा गुडविल जो है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सद्भावना को। सद्भावना को इंग्लिश में गुडविल ही कहा जाता है। ठीक है ना, सद्भावना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गुडविल ही हम बोलते हैं। समझ में आई बात? विंध्याचल पर्वत किसको अलग करता है सर? विंध्याचल पर्वत नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है, क्योंकि ये बीच में है, ये मध्य में स्थित है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर भारत में जितनी नदियां बहती हैं और दक्षिण भारत में जितनी नदियां बहती हैं, तो उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के बीच जल विभाजित करने का काम कौन सी रेंज करती है बच्चों? विंध्याचल रेंज। क्योंकि जो बीच में होगा वही ऊपर और नीचे से एक दूसरे को क्या करेगा? अलग करेगा। क्या करेगा? अलग करेगा। ठीक है ना, याद रखोगे? चलेगा। फिर आज के लिए इतना सा ही बच्चों, बाकी हम कल इस पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके 2 या 3 दिन के बाद आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बच्चों नदियों का टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।